हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दो मीडिया स्टॉक्स के बारे में, टीवी 18 और उसी के साथ नेटवर्क 18 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेटवर्क 18 स्टॉक के बारे में, जिसकी यहाँ पे लेटेस्ट क्लोजिंग जो है वो हुई है 105.70 पे। ये जो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 10,375 करोड़ का। इसका जो पीई रेशो है बहुत ज्यादा हाई है, 321 का। अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पीई से जो है -19.04 पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क 18 के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है इसने एक हाई बनाए थे जिसके लेवल है 112 के आसपास, और उसके बाद ये जो स्टॉक है इसने गिरावट दिखाई दी थी और लो जो बनाए वो 71.89 के बनाए। एक जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन के आ रहा था उस रेजिस्टेंस का इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो स्टॉक है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और इसकी जो लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है वो हुई है 106.5 पे। अब देखिए हमारे लिए जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 112। तो देखिए जिस तरीके की यहाँ पे कैंडल बनी है ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। मतलब ये जो रेड कैंडल है उसको ग्रीन कैंडल ने टोटली यहाँ पे इंगल्फ कर लिया है। तो ये यहाँ से एक बुलिश अपट्रेंड इंडिकेट कर रही है। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो बहुत अच्छे बाइंग वॉल्यूम्स भी नजर आ रहे हैं। अब अगर ये यहाँ पे आने वाले सेशन में 106 यहाँ पे सस्टेन करता है तो बहुत जल्द हमें यहाँ पे 112 का भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 112 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 112 का जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छी अपसाइड आ सकती है, जहां पे ये 115 से लेके 120 के भी टारगेट अचीव करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये जो स्टॉक है इसने अगर ये रेजिस्टेंस से अगर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दिया तो उसके बाद ये जो स्टॉक है यहाँ पे हमें गिरावट भी दिखाई दे सकती है। तो हमारे लिए 112 जो है ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस ये जो स्टॉक इसका ब्रेकआउट नहीं देता और ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये सस्टेन नहीं होता तो उसमें यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर आते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है, स्टॉक जो है कंटिन्यूसली इसका सपोर्ट लेते हुए अपनी जो अप ट्रेंड जर्नी है यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक हमारे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक ठीक है। अगर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे नीचे के लेवल भी नजर आ सकते हैं। तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एमएससीडी का ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर हो गया है। बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद ये जो एमएससीडी है यहाँ पे ऊपर के लेवल तक गया है और उसके साथ हमारा जो यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर होने के चांसेस है। मतलब यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर होने के भी चांसेस है, जैसे कि यहाँ पे पिछली बार हुए थे। और जैसे यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर हो गया था उसके बाद ये जो स्टॉक है यहाँ पे हमें गिरावट भी दिखाई दी थी। तो अगर सिमिलर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है तो यहाँ पे भी हमें गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसलिए हमारा जो ये रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से हमें रिवर्सल दिखाई देता है तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 67.75 पे। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 12,600 करोड़ का। यहाँ पे हम बात करते हैं टीवी 18 के वीकली चार्ट के बारे में। तो देखिए 2012 के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली भारी गिरावट नजर आई थी। ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे 67 से लेकर 68 के हाई बनाए। उसके बाद ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ से ही सेलिंग प्रेशर क्रिएट होती है। फिर से इसने 11 रुपीज के आसपास भी लो बनाने के बाद यहाँ पे एक टर्न अराउंड आया और ये जो स्टॉक है यहाँ पे इसने बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाए हैं और इसका एक ब्रेकआउट भी दिया है, 82 के हाईज भी बनाए। और उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे जो नजर आ रही है, देखिए इसने जो इन्वर्टेड हैमर या फिर इन्वर्ट स्पिन बार जो बनाया है ये कैंडल, इसके बाद यहाँ पे बहुत गिरावट हमें आते हुए नजर आई है। अब हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस अभी के लिए तो बन गया है सपोर्ट, लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 58 लेवल का। तो अगर ये यहाँ से बाउंस बैक देता है लेकिन हमारे लिए फिर से ये जो लेवल है 68 के ये फिर से रेजिस्टेंस का काम करने लगेंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 67 जो है इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें नीचे के लेवल जो है वो भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है ये जो स्टॉक है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए अपनी जो अप ट्रेंड जर्नी है ये कंटिन्यू कर रहा है। तो हो सकता है ये जो स्टॉक फिर से यहाँ पे भारी गिरावट दिखाते हुए ये जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है। तो इसीलिए अपना जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है उसको जरूर ट्रेल कीजिएगा। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया था और उसके बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया रैली दिखाई दी। अब इतनी अच्छी रैली अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो यहाँ
यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एमएससीडी का ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर हो गया था, उसके बाद बहुत अच्छी यहाँ पे रैली दिखाई दी और जिस तरीके का यहाँ पे बेयरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिखाई दे रही है, अगर ये बेयरिश क्रॉसओवर यहाँ पे हो जाता है तो ये जो स्टॉक है इसमें भी हमें भारी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसलिए अपना जो स्टॉप लॉस है उसको जरूर ट्रेल कीजिए। अगर ये लेवल यहाँ से टूट जाते हैं तो यहाँ से हमारे लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो रहेगा 58 का, और अगर ये भी अगर हमारा लेवल टूट जाता है तो उसके बाद हमारे लिए 50 के भी लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, एक ब्रेकआउट दिया, एक रीटेस्ट हुआ। ये रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद ये जो अपट्रेंड जर्नी यहाँ से कंटिन्यू होते हुए हमें 85 से लेके 90 के टारगेट भी दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर ये हमारा ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो नीचे के लेवल भी यहाँ पे दिखा सकता है। इसलिए जो लेवल्स है उसका जरूर ध्यान दीजिएगा। आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको क्या लगता है इन स्टॉक्स के बारे में, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।